है कि सिमटी बाहों को खोल गरुड़, उड़ने का अब अंदाज बदल, और जो हक तेरा है छीन उसे, भिखमंगों की आवाज़ बदल, भिखमंगों की आवाज़ बदल। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ और एक संगठन है जिसका नाम भारत रक्षा दल है, जो कि लखनऊ ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और संपूर्ण भारत में कार्यरत है, कार्यकर्ता हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस संगठन को 25 साल हो चुके हैं और रजत जयंती इसकी है, यानी सिल्वर जुबली अंग्रेजी में कहा जाता है। हमारे साथ इस समय ओपी आज़ाद हैं। बातचीत करते हैं कि ओपी आज़ाद जी प्रदेश महासचिव के पद पर हैं और प्रदेश महासचिव हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि किस तरीके का ये संगठन है और क्या आखिरकार है। तो आज़ाद जी ये बताइए, 25 साल का सफ़र आपने तय किया, रजत जयंती यानी अंग्रेजी में सिल्वर जुबली आपकी है, तो क्या कुछ संगठन में विस्तार होना है आगे, या फिर अगले 25 साल, अगले 50 साल भी ये संगठन ऐसे ही चलेगा? और पिछले 25 साल का जो सफ़र रहा वो किस तरीके का रहा? धन्यवाद आदरणीय मोहित बजाज जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैं बताना चाहूँगा, भारत रक्षा दल, जैसा कि इसके नाम से ही आपको ज्ञात होता होगा, भारत रक्षा दल की स्थापना 21 सितंबर सन 1997 को माँ गोमती के पावन तट पर 128 नौजवान क्रांतिवीर साथियों ने अपने रक्त का तिलक लगाकर और माँ गोमती में 1001 द्वीप प्रज्वलित कर संकल्प लिया कि हम आज़ादी के दीवानों का हिंदुस्तान बनाएंगे, भारत मैया कर्ज तुम्हारा हम चुकता कर जाएंगे। इसका उद्देश्य कि जो हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे देश के अनगिनत अमर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जिन उद्देश्यों के साथ उन्होंने फांसी के फंदे को चूमा, अपने प्राणों की आहुति दी, क्या वाकई में जो हमारे देश के हालात हैं ये उनके सपनों का भारत बनाने में हम सफल हुए हैं या नहीं? भारत रक्षा दल ने उसी दिन संकल्प लिया और हम उनके पद चिन्हों पर चलते हुए जातिवाद, धर्मवाद, समाजवाद, छुआछूत, ऊंच नीच की भावना से ऊपर उठकर मानवतावाद के सिद्धांत को लेकर आगे बढ़ने का काम करेंगे, जिससे समाज में एक संदेश जाए, लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। जैसे कि शहीद आजम सरदार भगत सिंह कहा करते थे, फांसी के फंदे को उन्होंने चूमा, या पार्लियामेंट के अंदर जब उनको बम फेंकना पड़ा तो उन्होंने कहा गूंगे बहरों को सुनाने के लिए आवाज़ उठाने की आवश्यकता होती है। फांसी के फंदे को चूमने के पीछे उनका सिद्धांत था। वो कहते थे कि मेरे मरने के बाद मरने वालों का सैलाब आएगा। उन्होंने यह भी कहा कि आप किसी व्यक्ति की हत्या कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को मार सकते हैं, उसके विचारों को आप कदाचित मिटा नहीं सकते, उसको मार नहीं सकते। तो भारत रक्षा दल निश्चित तौर से एक मुहिम है, एक विचारधारा की लड़ाई है। हम वैचारिक रूप से लोगों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग और सबल बनाने का काम कर रहे हैं, जिसमें निरंतर 25 सालों से आपने देखा होगा, इन 25 साल कहने के लिए तो बहुत अधिक हैं या बहुत कम हैं, लेकिन इतने दिनों में न जाने कितने सामाजिक संगठन के नाम पर लोगों ने संस्थाएं बनाई और विलुप्त हो गई। निश्चित तौर से अगर हम 25 सालों से समाज के बीच में चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं से हमारे पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का, क्रांतिवीर साथियों का त्याग, समर्पण और बलिदान है कि हम समाज को एक दिशा देने में कामयाब हो रहे हैं। और भारत रक्षा दल, आपको ये बता दें कि विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन है। हम किसी राजनीतिक पार्टी के विरोधी नहीं हैं, किसी राजनीतिक पार्टी के समर्थक नहीं हैं। हमारी पूर्ण लड़ाई जो व्यवस्था है उसके अगेंस्ट में है। हमारा मूलभूत सिद्धांत है कि जो हमारे समाज के अंतिम तबके का व्यक्ति है उसको उसका अधिकार मिलना चाहिए, और जब तक उसको उसका अधिकार नहीं मिल जाता है, सत्ता किसी की हो, सरकार किसी की हो, हम उसके अधिकारों और कर्तव्यों को दिलाने के लिए निरंतर संघर्ष करते रहेंगे। अभी आपने बताया, भारत रक्षा दल उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर विभिन्न प्रदेशों में, विभिन्न जनपदों में काम करने का काम कर रहा है। हम लोगों को सजग बनाने का काम कर रहे हैं, उनके हक की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। हम लोगों से आह्वान करते हैं कि अगर आपके साथ अन्याय, अत्याचार या आपका शोषण हो रहा है तो आपको आवाज़ उठाने की आवश्यकता है। एक कदम आप चलेंगे तो हम 4 कदम आपके साथ चलने के लिए तैयार रहेंगे, और आपकी लड़ाई को आखिरी अंजाम तक, जो भी अंजाम हो वहाँ तक लड़ने का काम भारत रक्षा दल करने का काम करेगा और उसको अधिकार को दिलाने का काम करेगा। दूसरा सवाल आपका था। देखिए, दूसरे सवाल में एक बार और पुनः आपसे पूछना चाहूँगा। दरअसल क्या होता है, जैसे मोबाइल हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके सॉफ्टवेयर लगातार अपडेट होता है,
चाहे हम भारत की बात करें तो लगातार कुछ ना कुछ बदलाव, चाहे शरीर हो चाहे मतलब जनरल सेंस हो, बदलाव होता है। 25 साल होगा तो 25 साल में आपके अच्छे भी एक्सपीरियंस रहे होंगे, बुरे भी रहे होंगे। तो आपको क्या लगता है कि संगठन में किस तरीके से बदलाव करने की आवश्यकता है और क्या कुछ आप करने वाले हैं जिससे संगठन राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और जिले स्तर तक भी मजबूत हो पाए? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। आज के दौर में आप देख रहे हैं कि डिजिटल का ज़माना चल रहा है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म चल रहा है। तो भारत रक्षा दल भी 25 वर्ष हमने जिस प्रकार से बिताए, आगे आने वाला जो हमारा समय है, ऐतिहासिक पल हों, ऐतिहासिक क्षण हों, इस कदम में हमने हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी ने, प्रदेश की कार्यकारिणी ने और ज़िले की कार्यकारिणी, उसके साथ जो बूथ स्तर तक की कार्यकारिणी है, उनके साथ मिलकर बैठक करने के साथ साथ हम लोगों के बीच में मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से जाकर अपनी वेबसाइट जो हमारी है उसमें भी जो अमूल चूक परिवर्तन है उनको परिवर्तन कर, जैसा कि आप जानते हैं उसमें सारी कार्यकारिणियों के नंबर, लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर होंगे, किस पद पर हैं उसकी व्याख्या उसमें मिलेगी, ताकि हमारे जो कार्यकर्ता, हम अपने कार्यकर्ताओं की ही नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत रक्षा दल का कार्यकर्ता है, जो आम नागरिक है वो हमारा भाई है, हमारा सदस्य है। उसके ऊपर अगर कोई भी विपत्ति आती है तो हम उसकी लड़ाई को अपनी लड़ाई समझकर उसकी आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। हम संपूर्ण स्तर पर केंद्रीय कार्यकारिणी का विस्तार करने जा रहे हैं, प्रादेशिक कार्यकारिणी का विस्तार करने जा रहे हैं, जिले स्तर से लेकर बूथ स्तर तक की जितनी भी कमेटियाँ हैं उनका विस्तार करेंगे। वेबसाइट और मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे यूट्यूब चैनल, पेजेज, इन चैनलों पे हमारे जो मीडिया प्रभारी हैं उनके माध्यमों से हम और अधिक विस्तार इसका करने का काम करेंगे, जिससे कि लोगों तक भारत रक्षा दल के रीति नीति सिद्धांतों के बारे में जान सकें, पता चल सके। और आने वाला समय निश्चित तौर से आप यकीन मानिए कामयाबी उसी को मिलती है कि जिनके पंखों में जान होती है और हौसलों से कुछ नहीं हो, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हम बुलंद हौसले के साथ आगे बढ़ने का काम करेंगे और लोगों को ये बताना चाहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि सिमटी बाहों को खोल गरुड़, उड़ने का अब अंदाज बदल, और जो हक तेरा है छीन उसे, भिखमंगों की आवाज़ बदल, भिखमंगों की आवाज़ बदल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जैसे आपने देखा, ओपी आज़ाद जी हमारे साथ में थे और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इस बात को बताया कि किस तरीके से भारत रक्षा दल ने अपने पिछले 25 सालों को पूरा किया है और 25 साल का क्या उपलब्धियां रहीं और किस तरीके से भारत रक्षा दल ने कार्य किया, वो सभी जानकारियां उन्होंने हमारे साथ दी। फिलहाल हम आपको ये भी जानकारी लगातार देते रहेंगे और बताते रहेंगे कि आगे भारत रक्षा दल या लगातार लखनऊ और आसपास क्षेत्र में कौन कौन से संगठन क्या कार्य कर रहे हैं और किस तरीके से पूरे प्रदेश में फैले अन्याय के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई, अपनी जंग को मजबूत कर रहे हैं। फिलहाल मैं अलविदा लेता हूं। मैं मोहित, कैमरामैन जसबीर सिंह के साथ, टीवी न्यूज़, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।